Hello everyone, welcome back to our channel Tex and Textile. This is our week 5 and वीडियो नंबर 5. आज हम वीडियो नंबर 5 में कंटिन्यू करेंगे हमारे वीडियो नंबर 4 को. वीडियो नंबर 4 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेट वॉज TCS इन केस ऑफ योर फॉरेन टूर पैकेज जो गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2020 से इंप्लीमेंट किया है. तो 1 अक्टूबर 2020 से अपार्ट फ्रॉम TCS और फॉरेन टूर पैकेज एक और चेंज आया है, दैट इज TCS ऑन LRS. LRS का मतलब है लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम. अभी थोड़ा सा जानते हैं हिस्ट्री में क्या है कि अगर आपको फॉरेन कोई भी पैसा रिमिट करना है, मे बी फॉर बिजनेस पर्पस, एजुकेशन पर्पस, या आपको अपने साथ कोई वेकेशन पर पैसा लेके जाना है, तो एक फिनेंशियल ईयर में अप टू यू कैन टेक 2,50,000 US डॉलर्स या उसके बराबर. किसी और अगर कंट्री में जाना है तो एक्सचेंज रेट के मुताबिक उसके बराबर यू कैन टेक और यू कैन ट्रांसफर अप टू 2,50,000 USD बिना किसी गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी के. अब उसके अंदर एक छोटा सा चेंज गवर्नमेंट ने डाला है TCS एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020. अगर आप किसी भी एक ऑथोराइज्ड एजेंट के थ्रू विच मे बी योर बैंक या कोई और मनी एक्सचेंज डीलर, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में एक ईयर में 7 लाख रुपए से ज्यादा आप ट्रांसफर करते हो तो 5% आपको TCS देना पड़ेगा. अगर आपके पास पैन कार्ड या आधार कार्ड अवेलेबल नहीं है then the rate of TCS is 10%. अब यहां पे दो बातें आपको समझनी पड़ेंगी. सबसे पहली बात है, जो लिमिट है 7 लाख रुपए की, द गवर्नमेंट सेज अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख रुपीज. तो जो भी आप अमाउंट 7 लाख रुपए से ज्यादा आप रिमिट करोगे फॉरेन कंट्री में एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके ऊपर 5% आपको TCS आपको देना है. सो एग्जाम्पल से अगर समझे तो सपोज आप 12 लाख रुपए फॉरेन कंट्री में रिमिट करना चाहते हो तो 7 लाख रुपए तक आपको एग्जम्पशन है. सिर्फ जो एक्सेस है 5 लाख रुपए का, उसके ऊपर 5% TCS यानी कि 25,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे आउट करना पड़ेगा. हाँ, जैसा हमारा पिछले वीडियो में था, इसका आपको ITR भरते समय क्रेडिट मिल जाएगा या फिर आप इसको गवर्नमेंट से बाद में रिफंड की फॉर्म में भी ले सकते हो. दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट फॉर द टाइम बिंग ये आपको देना पड़ेगा. सेकेंड चीज जो आपको यहां पे ध्यान में रखनी है, ये जो 7 लाख रुपए की लिमिट है, दिस इज पर पर्सन. इट मींस एक्स के लिए 7 लाख रुपए अलग है, एक्स की स्पाउस के लिए 7 लाख रुपए अलग है, बेटा है उसके लिए 7 लाख रुपए की लिमिट अलग से है, और ये एक पर ऑथोराइज्ड पर्सन है. सो दैट मीन्स अगर आप HDFC बैंक के थ्रू कोई पैसा रिमिट कर रहे हो तो HDFC के लिए 7 लाख की लिमिट अलग है. आप ICICI के थ्रू रिमिट कर रहे हो, उसके लिए ये 7 लाख रुपए की लिमिट अलग है. तो ये चीज का आप ध्यान में रख सकते हैं. अगर आप अपना ये TCS के झमेले में नहीं पड़ना चाहते, यू वॉन्ट टू अवॉइड पेइंग TCS, वॉट यू कैन डू इज यू कैन चूज मल्टीपल बैंक्स और you can choose multiple members of your family to remit money abroad. एक यहां पे genuine concern था in the case of our students. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK और भी अलग अलग कंट्रीज में हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम दे डोंट हैव द मीन्स. उनके पास जाने के लिए या उधर कोर्स के लिए इतना पैसा नहीं होता, एंड दे एंड अप टेकिंग एन एजुकेशनल लोन. तो एक जेन्युइन कंसर्न आया कि बोलते हैं कि सर, एक तो स्टूडेंट लोग फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए 10, 12, 15 लाख का लोन लेते हैं, उनके पास जाने के लिए, स्टडी करने के लिए इतना पैसा नहीं है, ऊपर से हम 5% उनसे TCS कलेक्ट करेंगे. सो दैट डज नॉट सीम्स टू बी अ जेन्युइन थिंग. तो गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन उनके लिए दिया हुआ है. बोलते हैं इफ यू आर टेकिंग एन एजुकेशनल लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड दैट मनी इज रिमिटेड अब्रॉड फॉर एजुकेशन पर्पस, तो वहां पर जो TCS का रेट होगा
वो 5% की बजाय 0.5% हो जाएगा, सिर्फ ओनली 0.5%, एंड अगेन अमाउंट एक्सीडिंग 7 लाख रुपीस। तो ये उनके लिए काफी इसमें रिलैक्सेशन है। 2 एग्जम्पशंस भी हैं जो यहां पे गवर्नमेंट ने अपने को दिए, यानी कि किसको टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले वो लोग हैं जो ऑथोराइज्ड डीलर का टीडीएस डिडक्ट करते हैं फॉर मेकिंग अ पेमेंट टू द ऑथोराइज्ड डीलर। अगर आपने ऑथोराइज्ड डीलर का टीडीएस काट लिया तो आपको टीसीएस की ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड वो लोग हैं जिनको गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया हुआ है। गवर्नमेंट ने एक सेपरेट नोटिफिकेशन के जरिए, कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ और लोग हैं जिनको एग्जम्पशन दी हुई है, तो उनको भी ये टीसीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। एक चीज का यहां पे और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मनी एक्सचेंज करते समय, जब हम मनी एक्सचेंज करते हैं फॉर फॉरेन रेमिटेंस, कुछ जीएसटी भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। देयर इज अ सेपरेट स्लैब ऑफ जीएसटी। 1% से शुरू होता है, अलग अलग स्लैब्स हैं, 50-60,000 रुपीज तक आपको मैक्सिमम जीएसटी लग सकता है। तो वो जो जीएसटी है वो कंटिन्यू रहेगा, उसको इसके साथ मिक्स नहीं करना। टीसीएस इज सेपरेट। जो मनी कन्वर्जन के टाइम पे जो आपको जीएसटी एप्लीकेबल है वो प्रोविजंस एज इट इज चलती जाएंगी। ये जो प्रोविजंस है ये सिर्फ रेमिटेंस के ऊपर है। तो आज के हमारे सेशन में सिर्फ इतना ही है। जो टीसीएस है फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर, उसकी कंडीशंस आज हमने डिस्कस की हैं। अगले सेशन में, अगली वीडियो में हम कुछ और चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपकी डेली लाइफ को टैक्स के केस में या टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, जो इंपैक्ट करेंगी। तो सी यू ऑल इन अवर नेक्स्ट वीडियो। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें एंड गिव मी अ थम्स अप। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।